हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पहला पार्ट है हमारा ये प्राचीन इतिहास का। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में जो है काफ़ी बार ये पूछे भी गए हैं। प्रश्न हमारा, इतिहास के जनक जो है कौन है। तो इतिहास के जो जनक हैं इन्हें हेरोडोट्स कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, जॉन ब्रूस जो इतिहासकार थे, इन्होंने लिखित सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में जो लिखित सामग्री थी उसका कोई साक्ष्य नहीं, यानी लिखित सामग्री जो है प्राग ऐतिहासिक काल में नहीं पाई जाती है। आद ऐतिहासिक काल में जो है लिखित सामग्री पाई जाती है, लेकिन वो इस तरीके से लिखी है जैसे डॉक्टर जो है पर्चा लिखता है दवा का, उस तरीके से। मतलब लिखित सामग्री मिली है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में जो है लिखित सामग्री मिली है और उसे जो है पढ़ा जा सका है। लिखित सामग्री के आधार पर जो है इतिहास का 3 कालों में जो वर्गीकरण किया है वो किए हैं जॉन ब्रूस। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न हमारा अगला, आग की खोज जो है कब हुई थी। पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। तो ये हुई थी पुरा पाषाण काल में। आपका जो है पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नव पाषाण काल में जो है पहिए की खोज हुई थी। किसकी खोज हुई थी? पहिए की खोज हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम मानव कंकाल का साक्ष्य जो है कहाँ मिला था। यानी प्रथम मानव कंकाल जो है, मतलब खोपड़ी का जो है कंकाल, मतलब खोपड़ी कहाँ प्राप्त हुई थी। पल्लवरन, इलाहाबाद, मेहरगढ़, चिरान। तो ये मिला था पल्लवरन। पल्लवरन जो है मद्रास में है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, भारत में कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला। भारत में नहीं, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था। हस्तिनापुर में, मेहरगढ़ में, महदहा में, चिरान में। तो भारत में कृषि, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का पहला साक्ष्य जो है मेहरगढ़ में मिला था। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ है आपका पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच जो है आपका मेहरगढ़ क्षेत्र बसा हुआ था। और यहाँ पर जो है 7000 ईसा पूर्व, 7000 बीसी में जो है पहली बार जो है कृषि की गई थी। अगला प्रश्न है, चावल के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं। तो लहुरा देव और कोल्डी हवा से जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। लहुरा देव ऐसा, मतलब हाल ही में खोजा गया ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले कृषि की गई थी 8000 ईसा पूर्व, ठीक है। मतलब कुछ दिन पहले तक जो है मेहरगढ़ ही जो है कृषि का पहला साक्ष्य प्राप्त करने वाला था। लेकिन वर्तमान में अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं लहुरा देव। लहुरा देव जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जो है लहुरा देव है। और यहाँ पर जो है 8000 बीसी, यानी 8000 ईसा पूर्व जो है की कृषि की गई थी। अगला है, भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक जो हैं किसको कहा जाता है। जॉन ब्रूस को, कनिंघम को, थॉमसन को, हेरोडोट्स को। तो कनिंघम को जो है भारत में पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो प्रश्न हमारा, रॉबर्ट ब्रुसफुट जो थे ये क्या थे। भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो रॉबर्ट ब्रुसफुट जो थे ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, यानी आपका पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन जो है किसने किया था। थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। देखिए, जो जॉन ब्रूस थे उन्होंने जो है लिखित सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 कालों में बांटा था। प्रागैतिहासिक काल, जिसमें जो है लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिला था। आद ऐतिहासिक काल, जिसमें जो है
लिखित साक्ष्य मिला थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका था। ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य भी मिला और उसे पढ़ा जा सका था। लेकिन जो हमारे क्रिश्चियन थॉमसन है, इन्होंने कहा कि हम जो है लिखित सामग्री के आधार पर जो है वर्णन नहीं करेंगे। हम जो भी काल हैं उनमें जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे पाषाण है, मतलब पाषाण मतलब क्या है, जो पत्थर है, कांस मतलब कांसा है, लौह मतलब लोहा है, तो इन जो प्राप्त सामग्रियां हैं उनके आधार पर जो है इतिहास का 3 भागों में वर्णन करेंगे। तो ये थे आपके क्रिश्चियन थॉमसन। अगला है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले थे वह स्थान है लंघनाज, बीर, भानपुर, आदमगढ़, चोपनी मांडो। यानी मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले थे वो है आपका आदमगढ़। आदमगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश का जो है एक स्थान है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो, काकोरिया, महदहा से, सराय नाहर राय से। तो ये मिला था महदहा से। ठीक है, महदहा से जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं और ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला है एक ही कब्र के 3 कंकाल, यानी एक ही कब्र से मानव के 3 कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए थे? सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, चोपनी मांडो से। यानी एक कब्र में जो है 3 मानव कंकाल जो है ये प्राप्त हुए हैं दमदमा से। दमदमा और महदहा जो है ये आपका कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। हड्डियों के औजार जो है महदहा से मिले हैं और एक जगह बहुत सारी जो मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं वो दमदमा से प्राप्त हुए हैं। अगला है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, पुरापाषाण काल से या प्रोटो ऐतिहासिक काल से। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम जो है ये मध्य पाषाण काल से शुरू हुई थी। व्यवस्थित ढंग से जो खेती शुरू हुई थी, यानी अच्छी तरीके से जो है कृषि होना शुरू हो गई थी नवपाषाण काल से। सबसे पहले सर्वप्रथम जो है कृषि के साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। तो यह था आपका जौ। जौ के जो साक्ष्य हैं ये ईरान से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? ईरान से। गेहूं के जो है कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। चावल जो है कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है और लहुरा देव से। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ प्राप्त हुए थे? कोल्डी हवा, लहुरा देव, मेहरगढ़, टोकवा। तो देखिए मैंने आपको बताया था हाल ही में जो है लहुरा देव ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है 8000 ईसा पूर्व, यानी 8000 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले खेती की गई थी। तो मेहरगढ़ और लहुरा देव आता है तो आपको लहुरा देव ही टिक करना है। जबकि मेहरगढ़ में जो है 7000 ईसा पूर्व जो है 7000 ईसा पूर्व में जो है पहली बार खेती की गई थी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ आपका कहाँ है? पाकिस्तान में, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में। प्रश्न है किसको चिलकोलिथ जो है युग कहा गया है? चिलकोलिथ युग कहा गया है। तो ताम्र पाषाण युग को जो है चिलकोलिथ युग कहा गया है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। जो भीमबेटका गुफा है ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में। कहाँ है? रायसेन जिले में, नर्मदा घाटी क्षेत्र में है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो गुफाओं के शैल चित्र से फेमस है, यानी शैल चित्र के लिए भीमबेटका की गुफाएं फेमस हैं। यह आपकी मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृत से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यानी पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के जो है जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो किस एक जगह से प्राप्त हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़, कोटजी, कालीबंगा। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है भारत में किस शिलाश्रय से
सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया, भीमबेटका, लखैया, आदमगढ़। तो ये प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में है। कौन से जिले में है? रायसेन जिले में है। गुफाओं के चित्र के लिए जो है फेमस है। अगला है माइक्रोलिथ जो है किस काल को कहा जाता है? पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण, नव पाषाण। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो जो पुरा पाषाण काल में जो हमारे औजार होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में जो है इनका जो आकार था वो छोटा कर दिया गया। इसी वजह से मध्य पाषाण काल को जो है माइक्रोलिथ के नाम से जाना जाता है। मेघालिथ किस काल को कहा जाता है? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या नव पाषाण काल। देखिए मेघालिथ जो होता है ये ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है भारत में मानव संग्रहालय। भारत में मानव संग्रहालय जो है कहाँ है? भोपाल में, जयपुर में, लखनऊ में, पणजी में। यह है आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है इसका नाम है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो मानव संग्रहालय है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आग की खोज जो है कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में। तो आग की खोज जो है ये पुरा पाषाण काल में हुई थी। नव पाषाण काल में जो है पहिए की खोज हुई थी, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है गर्त आवास जो है किस जगह से मिले हैं? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। गर्त आवास, देखिए गर्त क्या होता है? मतलब गर्त मतलब गड्ढा, और मतलब मिट्टी को खोद करके जो आवास बनाए जाते हैं वो गर्त आवास कहलाते हैं। देखिए गर्त आवास के साक्ष्य जो है, जैसे आपको पता होगा कुत्ता जो होता है वो खोद करके जो है मिट्टी के गड्ढे में बैठता है। तो ये चीज़ जब जो है एक मानव ने देखी, एक इंसान ने देखी, तो वो भी जो है हवा से, धूल से, मिट्टी से बचने के लिए जो है गड्ढे बना करके रहने लगा। और गर्त आवास जो है जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर जो है बहुत ऐसे साक्ष्य मिले हैं गर्त आवास के जिसमें कुत्ते और मानव के एक साथ जो है कंकाल प्राप्त किए गए हैं। तो गर्त आवास जो है जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। अगला है गिरुवर्णी मृतभांड सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरादेव, हस्तिनापुर, मेहरगढ़, ईरान। गिरुवर्णी मृतभांड मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुए। ये प्राप्त हुए हैं हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर जो है हरियाणा राज्य में है। अगला है सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला? बागौर, मेहरगढ़, आदमगढ़, पल्लवरन। तो ये प्राप्त हुआ था आदमगढ़ से। आदमगढ़ आपका कहाँ है? आदमगढ़ आपका है मध्य प्रदेश में। अंत्येष्टि का प्रारंभ सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो अंत्येष्टि का कार्य क्या होता है? मतलब जो है व्यक्ति के मर जाने के बाद जो कार्यक्रम क्रियाक्रम किया जाता है वो किस काल से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ था मध्यकाल से। मानव का पहला पालतू जानवर कौन था? तो ये था कुत्ता। और ये कब से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी और कुत्ते को पालतू बनाया गया था। कुत्ता जो है चापलूस होता है, आदमी के जो है चारों ओर घूमता रहता है, आपने देखा होगा। तो कुत्ते को ही जो है सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। और गाय का कोई भी वर्णन नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चाहे वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो या ये जो कांसुगीन हो, मतलब कांसुगीन क्या मतलब, ये जो प्राचीन इतिहास में जो आपका एरा चल रहा है पाषाण काल से लेकर के जो भी, तो इसमें जो है गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। मानव ने सुव्यवस्थित ढंग से जीवन जीना प्रारंभ किया था पल्लव रन से, सारण से, मेहरगढ़ से, हस्तिनापुर से। तो देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्तमान में उथल पुथल है वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो वहाँ पर जो सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से जीवन जीना प्रारंभ किया गया। लेकिन आप जो जानते हैं वर्तमान में क्या स्थित है, तो ये आपका मेहरगढ़ होगा। अगला प्रश्न है धातुओं के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था, आपको जो है बताना है। तो ये किए थे हमारे थॉमसन महोदय। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। और पीडीएफ लेने के लिए आप जो है ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कौन से? टेलीग्राम ग्रुप से। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।